Hello everyone. Today we will discuss the topic of concept, function, nature, scope. Okay. अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन और फिर हमने डिस्कस किए थे उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस. अब हम बात करेंगे और कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंट में. अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एंड इवेल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, उसे डेवलप कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द फ्रेम work for helping employee to develop their personal and organizational skills and ability. Human resource development includes such opportunity as employee training, employee career development, performance management and development, coaching, mentoring, success planning, key employee identification, ठीक है, ट्यूशन असिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. इसमें अब आप लोगों को क्या बताया, इसमें आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करना, ठीक है, उनको कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, यानी उन्हें डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा अग्रसर करना, यानी उन्हें इनकरेज करना, ठीक है, कि डेवलप कैसे हो सकते हैं. जैसे जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, +2 करते हैं, अब हम उन्हें बताते हैं कि आप आगे क्या करें. वो कैरियर काउंसलिंग के पास जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं. ओके, उसी तरीके से क्या होता है, अब 10th जो बच्चे पास आउट होते हैं वो जाते हैं कैरियर काउंसलर्स के पास. वो पूछते हैं कि 10th के बाद हमें कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट लेनी चाहिए, समथिंग क्या लेना चाहिए. ओके, तो ये चीज़ होती है. अब उसमें ना ये कंपनी के हाथ में होता है. पहला था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आपको मैनेज किस तरीके करना है. अब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि अगर हम ह्यूमन के रिसोर्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं. तो उसमें बहुत सारे इन्होंने बताया गया है, जैसे कि ट्यूशन असिस्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, प्लानिंग, कोई सक्सेशन प्लानिंग होता है, यानी कि किसी के पर्सन को के अंदर स्किल है लेकिन उसकी स्किल जैसे छुपी हुई है. कहते हैं ना कि कई पर्सन्स के अंदर एबिलिटी तो होती है बट वो अपनी एबिलिटी को शो नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो इंट्रोवर्ड होते हैं, एक्सट्रोवर्ड नहीं होते. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी थोड़ी, ये आपको अपने माइंड से भी बनानी पड़ेंगी. The focus of all aspects of human resource development is in developing the most superior workforce so that the organization and individual employee can accomplish their work goal in service to consumer. कि उन्हें अपने वर्क को, अपनी सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से अच्छे से वर्क करना चाहिए. किस लिए? कि कस्टमर के गोल को पूरा करने के लिए, कि कस्टमर क्या चाहता है कंपनी से, वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या एडवांटेज होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के क्या फीडबैक आ रहे हैं. ये सारी चीज़ें एक मैटर होता है, उसको आपको देखना चाहिए. Human resource development can be formal, such as in classroom training, college course, or an organization planned change effort. मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, सच में एक फॉर्मल कोर्स है. ठीक है, फॉर्मल कैसे है कि वो मेनली कंपनी लेवल पर होता है. जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग हम कैसे कह सकते हैं, 4 to 5 पीपल को बैठ के समझा जाए. कॉलेज लेवल पे हम इसलिए कहते हैं, कॉलेज कोर्स हम इसलिए कह सकते हैं कि आपको बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे सिखाते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के बारे में बताते हैं, कोई नया फीचर आता है उसके बारे में बताते हैं, इनोवेशन होता है उसके बारे में बताते हैं, कुछ चेंज होता है उसके बारे में बताते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन बी इनफॉर्मल एज एन एम्प्लॉय कोचिंग बाय अ मैनेजर. अब ये इनफॉर्मल कैसे है, जो चीज़ फॉर्मल है वो इनफॉर्मल होगी, ये आप लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं. अब ये इनफॉर्मल इस तरीके है कि जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कोचिंग दे रहा है. ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजर से कोचिंग ले रहा है, तो वो इनफॉर्मल है कि उसकी कोई ना फीस दे रहे हैं, ना उसका कोई चार्ज लग रहा है, और ना ही उसमें यह है कि उसको डिले होना पड़ेगा अपने काम के लिए. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रिशिएटिंग एंड कंपनसेशन एम्प्लॉय एंड द अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न. ठीक है, फेयरनेस जरूरी है क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय के बीच में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो सबको इक्वल लेके चलना है. हेल्थ एंड सेफ्टी सबकी ज़रूरी है.
रिलेशन लेबर के साथ आपका ऐसा होना चाहिए कि इनवर्ड से लेकर, ठीक है, एक इंटरनल लेटरल होता है, एक इंटरनल अपवर्ड होता है, इंटरनल डाउनवर्ड होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए कि सारे एक लेमैन भी टॉप मैनेजमेंट को अपनी बात रख सके। इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक रूटीन फंक्शन है, ठीक है। रूटीन फंक्शन ऐसा है कि वो डेली नहीं होता, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जब वो कोई रिक्रूटमेंट करता है, जब किसी पर्सन को हायर करता है तभी वो ट्रेनिंग देता है। बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो डे बाय डे होता है। अब आप अपने आप में कोई ना कोई स्किल डेली इन्हांस करते हो, ठीक है, अपने आप से करते हो या कोई करवाता है, ठीक है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो आपको टीचर आपको कराते हैं, और अगर आप खुद से घर पे पढ़ते हो तो आप खुद ही करते हो। अदरवाइज आप कहीं से अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर से आप कुछ ना कुछ स्किल एनहांस डेली करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट वन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उस पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। बट जो हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एक सब सिस्टम है। सब सिस्टम आपको इसलिए कहा गया है क्योंकि आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखते हो, उसके बाद समझने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल डेब्ट, ठीक है। कि अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कोई लाइबिलिटी है तो उस टाइम पर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है कि नया पीपल हमने हायर करा है कंपनी के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उसको ट्रेन करना है, ठीक है। वो लाइबिलिटी, इसमें हम अकाउंट वाली लाइबिलिटी नहीं लेंगे। लाइबिलिटी का मतलब इसमें होता है दायित्व, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखें तो एम टू डेवलपिंग द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल इट्स मैनेजर्स, कि उनका एम होता है, अगर आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे हो, एक टीचर सब बच्चों पे ध्यान नहीं देता, बट टीचर का एम क्या होता है कि मैं सब पर इक्वल दूं, ठीक है। वो कोशिश यही करता है कि सब पे इक्वल दे, बट अगर नहीं दे पाता उसमें कहीं ना कहीं गलती टीचर की होती है तो कहीं आपकी भी होती है कि आप अपनी क्वेरी पुट ऑन नहीं करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है परवेसिव फोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज अ परवेसिव इन नेचर, it is present in all enterprise, it permeates all level of management in an organization। pervasive force क्या होता है, ठीक है, जो पहले से डिसाइडेड हो, ठीक है। it is present in all enterprises, it permeates all level of management in the organization, कि सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कोई ना कोई हर पर्सन अपनी मैनेजमेंट के अंदर वर्क करता है, तो वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है कि प्री डाटा भी लेते हैं और पास्ट का भी लेते हैं, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोकस अटेंशन ऑन एक्शन रादर देन ऑन रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। अब इसमें हम क्यों कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड कीपिंग से ज़्यादा एक्शन पर फोकस करते हैं? वो एक्शन पर फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वो रूटीन बेसिस पर ट्रेनिंग देते हैं। जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ी करेंगे, वो तो ये देखेंगे ना सामने वाले पर्सन की स्किल एनहांस हो रही है नहीं हो रही, वो सीख रहा है नहीं सीख रहा, ठीक है। विद प्रोसीजर एंड रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क आर सॉल्व थ्रू रेशनल पॉलिसीज, कि उन्हें रेशनल पॉलिसीज से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रेशनल कैसे होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम मिल जाती है, उसे हम कहते हैं रैशनल, ठीक है। वो रैशनल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्राई टू हेल्प एम्प्लॉय डेवलपमेंट देयर पोटेंशियल फुली, कि इस तरीके से वर्क करे कि इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप ओरिएंटेड पे भी, कि एम्प्लॉय जो है वो अपना 100% देकर कंपनी के अंदर वर्क करे। इट इनकरेज देम टू गिव देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करे, उसे इस तरीके से इनकरेज करे। इट मोटिवेट एम्प्लॉय थ्रू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस और रिक्रूट सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
विद फेयर वेज पॉलिसीज़, कि उन्हें पूरे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, फिर उन्हें सिलेक्शन रिक्रूटमेंट में जो भी प्रोसेस होता है डेवलपमेंट तक, वो उन्हें बहुत ही प्रॉपर वे में चले ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट पीपल एट वर्क, कि ये सारा का सारा कहाँ पे यूज़ होता है, कि जहाँ पे पीपल वर्क कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं, बोथ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। इट ट्राई टू पुट पीपल एंड असाइन जॉब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, कि जहाँ पर भी वर्क करें और जितने भी इंडिविजुअल करें या फिर ग्रुप में पीपल करें, बट सब यही चीज़ ट्राई करें कि अपना कंपनी की ग्रोथ करें, कंपनी की गुडविल बढ़ाएं और यहाँ तक कि कंपनी का प्रॉफिट अर्न करें में हेल्प करें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ओरिएंटेड। आई थिंक मुझे ये सब एक्सप्लेन नहीं करने चाहिए थे इतने, बट मैंने इसलिए सोचा कि आपको बहुत ईजीली हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को कवर अप कर पाओगे। फ्यूचर ओरिएंटेड किस लिए? इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन मीट इट गोल्स इन फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय, कि फ्यूचर के लिए अगर उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को स्टोर करके रखना है, उन्हें अपनी कंपनी में ही रखना है, तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखेंगे, किस तरीके उन्हें कुछ बेनिफिट्स देकर, ठीक है, लाइक फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी को हाउसिंग, किसी को मेडिकल टैक्स, ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोवाइड करा कर ना, तो हम फ्यूचर के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग ओरिएंटेड। डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटेंड टू डेवलप द फुली पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय, कि इस तरीके से उसे डेवलप करें कि एम्प्लॉय अपना फुल पोटेंशियल अपनी कंपनी के अंदर दे। द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इज ट्यून्ड टू बी नीडेड ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू शार्पन एंड इम्प्रूव देयर स्किल, ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाए कि उसकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए, मतलब बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाए एम्प्लॉय को, ताकि सामने वाला पर्सन अगर किसी और कंपनी का भी आके बैठे तो वो कहे ना कि इस कंपनी के जो वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ही एफिशिएंट वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, अपने टाइम के भी बहुत पंचुअल है। ये सारी चीज़ें अगर सुननी है तो कंपनी को बहुत अच्छे से वर्क करना पड़ता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग अच्छी देनी पड़ती है। एम्प्लॉय एंड रोटेट ऑन वेरियस जॉब सो दैट दे गेन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। अगर एम्प्लॉय बहुत सारी जॉब देखता है, मतलब कि एक जगह से स्विच किया, दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, तो उसे एक्सपीरियंस तो आता है पर उसका एक्सपोजर हो जाता है। एक्सपोजर क्यों हो जाता है? कि वो इसलिए कि वहाँ से इतनी जल्दी इन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्यों लैकआउट किया, ठीक है, वो अपनी स्किल तो एनहांस कर लेते हैं बट वहाँ पे अपनी गुडविल को थोड़ा डाउन कर देते हैं। एवरी अटेम्प्ट इज मेड टू यूज देयर टैलेंट फुली इन द सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन गोल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने आपको कहा कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। यहाँ इज नॉट वन शॉर्ट डील, इसमें एक ही टाइम में काम नहीं होता। इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस ओनली 1 आवर ईच डे एंड 1 डे ए वीक। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्रैक्टिस करने से आ जाए, 1 घंटे में आ जाए या 1 वीक में प्रैक्टिस करने जाए। इट रिक्वायर्ड ए कॉन्स्टेंट अल्टरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस इन एवरी ऑपरेशन। हाँ, किसी भी टाइम कोई भी ऑपरेशन आ सकता है, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को अचीव करने का कोई भी टारगेट हो सकता है। कंपनी किसी भी चीज़ में आपको ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिलरी सर्विस। HR डिपार्टमेंट एक्सिस्ट टू असिस्ट एंड एडवाइज द लाइन और ऑपरेटिंग मैनेजर टू बी द पर्सनल वर्क मोर इफेक्टिवली। HR डिपार्टमेंट आपको क्या बताता है? वो आपको ये कह रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आप अपने ऑपरेटिंग मैनेजर यानी जो भी इस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है उसके मैनेजर के साथ बहुत ही क्लोजली रहें, ताकि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, पर्सनल वर्क है, पर्सनल वर्क आपको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो आपका वर्क है, ठीक है, आप किस डिपार्टमेंट से डील करते हो, आपका क्या वर्क है, वो अलग चीज़ है, बट उसके अलावा ये चीज़ है कि आप उस टाइम पे उस वर्क में उसको इंक्लूड हो, काम कर रहे हो उसके साथ, किस चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। HR मैनेजर इज स्पेशलाइज्ड एडवाइज़र। वो एक स्पेशलाइज्ड एडवाइज़र है कि आपको आपकी स्पेशलिटी के बारे में बताता है और आपको उस वर्क की स्पेशलिटी के बारे में बताता है।
नेक्स्ट पॉइंट है comprehensive function. HRM is to some extent concerned with any organization deciding which has an impact on the workforce or potential workforce. The term workforce significant people working at various level, including workforce supervisor, middle and top management. ठीक है, ये क्या है कि अगर आपको comprehensive का मतलब होता है competent, ठीक है, some extent कुछ बढ़ाना, कंसर्न विद एनी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर कुछ नया डिसीजन लेती है तो उस टाइम पे वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है. हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वर्कफोर्स ऑफ द पोटेंशियल वर्कफोर्स, इसका जो उसकी वर्कफोर्स पे जो इफेक्ट पड़ता है, जो उसकी पोटेंशियल वर्कफोर्स पे इफेक्ट पड़ता है. पोटेंशियल वर्कफोर्स यानी कि जो स्पेशलिस्ट है उन पे भी इफेक्ट पड़ता है. द टीम वर्कफोर्स सिग्निफाई पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल, जो वर्कफोर्स है, जो वर्क काम कर रहे हैं पर्सन, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अगर मिलकर काम करते हैं तो उसे हम वर्कफोर्स कहते हैं. कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. कुछ पीपल अगर मिलकर काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं वर्कफोर्स, टीम ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है. इंक्लूडिंग वर्कर्स, सुपीरियर, मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजर से लेकर अगर आपके साथ सारे मिले हुए हैं तो उस टाइम पे आपको काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती. इट इज़ कंसर्न विद मैनेजिंग पीपल एट वर्क. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड इनपुट ड्रॉन फ्रॉम साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक. आपकी सारी स्किल्स को डेवलप करता है. आपकी सोशोलॉजी को, आपकी साइकोलॉजी को, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक लेवल पर जो आपका बिजनेस है वो हर चीज़ से ग्रोथ करता है, हर लेवल से ग्रो थ्रू होता है. दी अनरिल द मिस्ट्री सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग एक मिस्ट्री चलती रहती है भाई, कहानी चलती रहती है, ठीक है. अब मैं आप लोगों को ना इसमें जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फंक्शन, और उससे भी नेक्स्ट है हमारे पास एक पॉइंट स्कोप. ओके, तो मैं वो आपको अभी डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है. आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ. अगर एग्ज़ाम में आप 1 से 2 बार सुन के चले जाओ तो आई थिंक आप क्लियर कर लोगे, अटैम्प्ट बहुत अच्छे से करोगे. मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम की एक वीडियो डालती हूँ जिसमें क्या होता है आपके 2014 से लेके 22 तक, यानी जहाँ तक मुझे डाटा मिल पाता है मैं कोशिश करती हूँ 100% की आपको देने की. वो डाटा मैं प्रोवाइड करा देती हूँ. और सेकंड ऑफ ऑल मैं आपको इस बार एक वीडियो बना कर बताऊँगी कि आपको एग्ज़ाम लिखना किस तरीके से है. रिटर्न नोट में मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम कैसे लिखना है, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मोटिवेशन मिलता है चैनल पे नई नई वीडियोस डालने के लिए. थैंक यू सो मच.